अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नज्म वश-शजर यस्जुदान व फ़द्दल ज़मानन अला ज़मान कमा फ़व्वल मकानन अलल मकान व इंसानन अलल इंसान व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु व ला मिस्ल लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन व अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह सदक़ रसूलुल्लाह। लायक़ सद एहतराम अहले सुन्नत वल जमात की मोअतबर मोअतमद शख्सियात बिलखुसूस नक़ीब इजलास शान इमाम हुमाम की मैं में ख़ुद को डुबो कर अहले बैत अतहार की शान को खुल्लम खुल्ला बयान करने वाली ज़ात कारी कफ़ील अंबर अशरफ़ी ज़ीदा हब्बहुमुल आलिया स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए इज़ाम अइम्मा मसाजिद मदारिस से मुतअल्लिक़ मुदर्रिसीन हज़रात तालिबान उलूम नबविया मुअज़्ज़ज़ सामिईन मुअज़्ज़ज़ सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह जल्ला मजदहू का फ़ज़ल है जिसकी तौफ़ीक़ से इस वक्त हम सब ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र मुर्तज़ा और ज़िक्र सहाबाए किराम और ज़िक्र औलियाए इज़ाम की सआदतें हासिल कर रहे हैं। यह हमारे और आपके लिए मुश्तरका खुशनसीबी का मकाम है कि एक अल्लाह के मुक़द्दस वली के क़ुर्ब में बैठकर अल्लाह वालों की बातें सुन रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं नूर के सागर में ढली पीता हूँ, मैं नूर के सागर में ढली पीता हूँ, है जिसमें सुरूरे अज़ली पीता हूँ, हर सांस है सरशारियो मस्ती का पयाम, हर लम्हा मैं हुब्बे अली पीता हूँ, हर लम्हा मैं हुब्बे अली पीता हूँ। हज़रात गिरामी वक़ार
जिस ज़ात से अहले इश्क मुतासिर हैं, चूँकि तकरीर का जो उन्वान है वो अल्लाह वालों की बातें हैं। आज तज़किये नफ्स कितना ज़रूरी है, जो ज़मीन पर बैठे हैं उनके लिए भी और जो स्टेजों पर तशरीफ़ फरमा है उनके लिए भी, हम सब के लिए। मेरी तकरीर का उन्वान ही तज़किये नफ्स है और उसी के ताल्लुक़ से थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने मैं पेश करूँगा। हज़रात गिरामी वक़ार, क़ब्ल इसके कि मैं अपने गुफ्तगू के बंद को आपके सामने खोलूँ, आइए हम और आप इस कायनात आलम को इश्क की सौगात अता करने वाले, मोहब्बतों के शामियाने में हम सबको यकजा करने वाले, वो ज़ाते सतूदा वाला सिफ़ात जिसने बेबसों के सर पर हाथ रखा तो अल्लाह ने उन्हें ताकत अता फरमाई, जो कमज़ोरों का मलजओ मावा है, इश्क जिसके दर का तवाफ़ करता है, मोहब्बतें जिसके दर का सौदाई हैं। आइए उस ज़ाते सतूदा वाला सिफ़ात की बारगाह में चलें, जहाँ एक नज़र से किसी को सदाकत का ताज दिया जाता है, जहाँ पे नज़र डाली है तो अदालत का बादशाह बना दिया जाता है, जिसके दरे मोहब्बत से सखावत की नहरें बहती हैं, जो अली को हैदर कर्रार बनाता है, जो अली को बाबुल इल्म कह बनाता है, जो अली को हल्लुल मुश्किलात बनाता है, वो ज़ात शफ़ी रोज़े शुमार, आक़ाए करीम, जाने आलमीन, ताजदारे कौनो मकां, मकसदे वजहे तख्लीक़े अर्दो समा, सयाहे ला मकां, आक़ाए करीम मुस्तफ़ा रऊफ़ुर रहीम, जिनकी शान सतूदा वाला सिफ़ात के सामने जब आशिक पहुँचता है तो कुछ इस अंदाज से अपने लबों को खोलता है, दिल निसारे मुस्तफ़ा है, जाँ पायमाले मुस्तफ़ा, ये अवैसे मुस्तफ़ा है, वो बिलाले मुस्तफ़ा, दोनों आलम मेरे एक हरफ़े दुआ में गर्क थे, जब खुदा से कर रहा था मैं सवाले मुस्तफ़ा। जिसकी बारगाहे आलम नवाज में कोई इश्क का प्याला पीने वाला पहुंचता है और किसी वारिस के दर की रिदा अपने सर पर रख करके जब उस दर मोहब्बत की तरफ नजर करता है तो कुछ यूं मुखातब होता है कि हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। मोहब्बतें कुछ आगे बढ़ी तो इश्क के राज कुछ इस अंदाज से खुले, जब नकाबे रुखे रोशन को उठा देते हैं, मिसले मूसा मुझे बेहोश गिरा देते हैं, पर तवे गेसुए खमदार दिखाकर हजरत सबक़े सूरे वल्लैल पढ़ा देते हैं। जब उस ज़बाने जब उस ज़ाते मुक़द्दस के सामने कोई आशिक पहुंचता है तो इश्क का नगमा कुछ इस अंदाज से अदा होता है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब पे मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मोहब्बतों के तकबीर, आरे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, कलामे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजे शरीयत। मोहब्बतों के धारे जब आगे बहे तो इस अंदाज से एक सूरत बनी, एक शक्ल बनी जो वक्त के जालिमों की जुल्म के आंखों में आंखें डाल करके मादी दुनिया को चैलेंज करती नजर आ रही है। और आज भी उसके शेर का दुनिया जवाब नहीं रखती। वो शेर ये है, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। आइए इश्क की सौगातें और तकसीम करें, कोई और इश्क का एक ताज पहने हुए मोहब्बतों का सौदाई आगे बढ़ा तो बोल पड़ा। और आज भी दरसे वफा के तौर पर उसकी ये शायरी याद रखी जाती है। वो शायरी ये है, या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दे, झरी बन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वाह 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 वाह। मोहब्बतों
की दहलीज पर वो ज़ाते सुतूदा वाला सिफात जिसे रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं, जिसे शफीउल मुज़नबीन कहते हैं, जिसे यासीन कहते हैं, जिसे मुज़म्मिल कहते हैं, जिसे मुदस्सिर कहते हैं, जिसे बशीर कहते हैं, जिसे नज़ीर कहते हैं। कसम खुदा की, नूर अपने हक़ाइक़ से अगर पर्दा उठा ले तो सदाकत की निगाहें तक न सकें, अदालत की निगाहें खीरा हो जाएं, सखावत देख न सके, शुजाअत दम बखुद हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर इस नूर ने लिबासे बशरी का लिबादा न पहना होता तो किसकी मजाल थी? जिब्रील की भी मजाल न थी कि रह वो तो दोहा देख लेते, मीकाईल की भी मजाल न थी कि चेहरे वो दोहा देख लेते। ये एहसान है मुस्तफा का, नूरे मोहम्मदी ने लिबासे बशरे मोहम्मदी क्या पहना? सदाकत भी तक रही है, अदालत भी तक रही है, सखावत भी तक रही है, शुजाअत भी तक रही है, सहाबा की जमात भी तक रही है। मैं तो कहता हूँ बेगम शाह वारिसी ने क्या खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कही है, या रसूल अल्लाह, या तुझे या तेरे जलवों का तमाशा देखे एक वहशी तेरा, इन आंखों से क्या क्या देखे। शक्ले मजनू में कोई सूरत लैला देखे, जिसने मजनू को न देखा हो मुझे या देखे। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हजरत निदाई, उर्से निदाई। सुभान अल्लाह। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है। मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है। मैं नहीं हूं, एबा पहने हुए मिट्टी की मूरत, कोई बहरूपिया है मैं नहीं हूं। सरकारे बेदम शाह, क्या शायरी है। इन बुजुर्गों की शायरी कभी सुना करो, तब पता चलेगा कि इश्क किसे कहते हैं। आइए मोहब्बतों की दहलीज पर सजदे इश्क करें और आका रऊफुर रहीम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद व तस्लीमात पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी वकार, हम सब इस वक्त उर्से निदाई में शरीक हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। उर्से निदाई, आप सोच रहे हैं ये किसकी निदा है? मैंने जब गौर किया तो मैंने देखा ये अली की निदा है। ये निदा किसकी है? जब गौर किया तो पता चला सैयदे सज्जाद की निदा है। जब गौर किया तो पता चला इमाम जाफर सादिक की निदा है। जब गौर किया तो पता चला इमाम मोहम्मद अल बाकिर की निदा है। ये उर्से निदाई में आप शरीक हैं। जहां सरकारे निदा शाह का फैज पा रहे हैं, वहीं पंजतने पाक के फयूज़ो बरकात से भी खुद को माला माल कर रहे हैं। हजरत गिरामी वकार, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी का मकाम है कि हम सब एक अल्लाह ताला के महबूब की बारगाह में हाजिर हैं कि जिनके दर से दीन भी मिलता है, दुनिया भी मिलती है, इश्क भी मिलता है, मोहब्बत भी मिलती है, लताफत भी मिलती है, करम भी मिलता है, बशर्ते कि लेने वाले को सलीका तो आए कि लिया कैसे जाता है, आज किस तरह से लेना है। इसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू। याद रखें, आपकी बॉडी में दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक चीज का नाम रूह है और दूसरी चीज का नाम नफ्स है। सारे फसाद की जड़ ये इंसान का नफ्स है, जिसको नफ्से अम्मारा कहते हैं। तो सूफिया इसी के ताल्लुक से कहते हैं मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अब जाहिर सी बात है, हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि हम सारी दुनिया की मारिफत में मशगूल हैं, मगर खुद की मारिफत ना कर सके, अपनी पहचान ना कर सके। विलायत में एक बड़ा अहम नाम है हजरत सहल इब्ने अब्दुल्लाह तुस्तरी रदी अल्लाह ताला अन्हुल मौला का। बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ा अहम नाम है। आपका आलम यह है कि 40 साल तक आप खलवत से निकले ही नहीं। 40 साल का जमाना
यहाँ एक दिन अगर किसी को कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी जहनी कैफियत खराब हो जाती है, न जाने दिल और दिमाग कहां कहां चला जाता है। ये आखिर 40 साल क्या देख रहे थे, ये 40 साल में क्या लुत्फ ले रहे थे, कौन से हिजाब उठ रहे थे। आलम तो यह है इंसान का दिल। हम अभी थोड़ी देर यहाँ हैं, इसी जलसे में बैठ करके हम जलसे में नहीं हैं। कोई वहां टहल रहा है, कोई वहां टहल रहा है। जहनो दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही हैं, हमें कौन सा काम करना है और कहां जाना है। मगर वाहरे वलियों की जमात, वाहरे अल्लाह वालों की जमात, अल्लाह के मुकद्दस बंदों की जमात। अब समझ में आया कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बाबा फरीद गंजे शकर ने कहा, अलाउद्दीन अली अहमद लंगर खिलाओ। लंगर खिलाते रहे, 12 साल का जमाना गुजर गया, खुद लंगर नहीं खाया। जब पूछते हैं कि तुमने लंगर नहीं खाया तो कहा, बाबा सरकार आपने हमें खिलाने के लिए कहा था, खाने के लिए नहीं कहा था। अब मादी दुनिया में रहने वाले वो लोग जो मादियत की चकाचौंध में उलझे हैं, रूहानियत से भटके हुए हैं, जिन्हें रूहानियत एक खौफ सी महसूस होती है, मैं बड़े यकीन और एतमाद के साथ अपने उलमा का सहारा लेकर एक बात बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि इस मादियत की दुनिया में जब से मदारिस और खानकाहों का इम्तिजाज अलग हो गया है, तब से मादियत की इस चकाचौंध में हम कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो गए हैं। हमें बंदों की असल परख नहीं रही है। हम बंदों को सिराते मुस्तकीम की तरफ गामजन करने के लिए कोई आलाहे अमल मुरत्तब नहीं कर पा रहे हैं। एक जमाना था जब मदरसा और खानकाहें एक थी, उसी मदरसे और खानकाह की पैदावार को देखा तो एक तरफ महबूबे इलाही का जलवा देखा, दूसरी तरफ हजरत अमीर खुसरू को देखा। कहीं बाबा फरीद उसी खानकाह और मदरसे की पैदावार है, कहीं बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसी मदरसे की पैदावार है। जब तक मदारिस और खानकाहों में दोनों में मेल जोल था और आज भी मेल जोल है, मगर थोड़ा सा मदारिस ने कदम पीछे खींच ली है और खानकाहों ने कदम पीछे खींच लिए हैं। याद रखिए, जब ये दोनों एक होते हैं तो कोई नजमुद्दीन कुबरा पैदा होता है, जब दोनों एक होते हैं तो कोई फरीदुद्दीन अत्तार पैदा होता है। आओ हम एक हो जाएं, हम अलग थे ही नहीं। अरे ये खानकाह ही थी जिसने अली को मौला अली बनाया, ये खानकाह ही थी जिसने सैयदे साजाद को ज़ैनुल साजिदीन बनाया, ये खानकाह ही थी जिसने इमाम जाफर सादिक को जहां उलूमे बातनी का बादशाह बनाया। वही तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। आज तुम सोचते हो कि दुनिया में साइंसदानों की तादाद कितनी बड़ी है, दुनिया में इल्म और हिकमत के जानकारों की तादाद कितनी बड़ी है, मगर जब तुम इमाम जाफर सादिक को जरा नजरे अली से पढ़ो, नजरे इमाम हुसैन से पढ़ो तो पता चलेगा। हजरत इमाम जाफर सादिक फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्ने हय्यान के उस्ताद थे। मैं तो कहता हूं साइंस भी इनके दर की गुलाम, इल्म जफर भी इनके दर का गुलाम, इल्मुल विरासत भी इनके दर का गुलाम, इल्म फिक़ह भी इनके घराने की, इल्म हदीस भी इनके घराने की, इल्म तफसीर भी इनके घराने की। मैथमेटिक्स का ऐसा जानकार न देखा गया न सुना गया। हजरत गिरामी वक़ार, ये खानकाहों की देन है। आज जरूरत इस चीज की है कि मदारिस और खानकाहों का इम्तिजाज हो जाए तो यकीनन नतीजे मुस्बत निकलेंगे। जरूरत इस बात की है। अब मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूं। हजरत सहल इब्ने अब्दुल्ला तुस्तरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल से अपनी खानकाह से नहीं निकले। हजरत गिरामी वक़ार, देखो सबसे बड़ी जंग ये नहीं कि अपने दुश्मन को आप शिकस्त दे दें, सबसे बड़ी जंग ये है कि अपने नफ्स को आप शिकस्त दे दें, अपने नफ्स को आप हरा दें। आपका नफ्स अगर शिकस्त खुर्दा हो जाए तो अल्लाह के कुर्ब की मंजिलें आपको तय करने में देर नहीं लगेगी। आज हम इकट्ठे होते हैं, 3 या 4 इकट्ठे होते हैं तो न जाने किस्म की बातें करते हैं, मगर अल्लाह वालों की महफिल को जरा देखो। हजरत सहल इब्ने अब्दुल्ला तुस्तरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुल मौला निकले 40 साल के बाद। जब निकले तो मुजाहिदीन का एक काफिला जा रहा था। आपके दिल में ख्याल आया, उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा जिहाद के लिए जा रहे हैं। सहल इब्ने अब्दुल्ला ने कहा मुझे भी जिहाद में साथ में लेके चलो। जब थोड़ा आगे बढ़े, अल्लाह वालों का नफ्स भी जिस तरह अल्लाह वालों का नफ्स बेदार रहता है, रूह बेदार रहती है, नफ्स
आपका जब आपके मामले को देखा नफ्स ने तो खुश हो गया। क्या खुश हो गया? अब जब आपने मुराकबा किया और पूछा कि ऐ नफ्स तू खुश क्यों हो रहा है, तो नफ्स ने कहा सहल बात यह है कि 40 साल हो गए तुमने मुझे कैद में रखा, आज जिहाद ही के बहाने सही मुझे खुशी का मौका तो मिल गया, आजाद रहने का मौका तो मिल गया। कहा अच्छा ठीक है आजाद तो हो गया, लेकिन एक बात बता इतना खुश क्यों है? कहा 40 साल के बाद आप 40 साल से मुसलसल रोजे में हैं, एक दिन भी आपका रोजे से खाली जाता ही नहीं है। अब मैदाने जिहाद में होंगे तो मैदाने जिहाद में आपको जंग करनी होगी और जंग बगैर खाए पिए नहीं लड़ी जा सकती है। हजरत सहल इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा 40 साल से जब तुझे हमने जीतने नहीं दिया तो आज कैसे तुझे जीतने दूंगा। जा मैदाने जिहाद होगा, पूरा दिन रोजे से होगा, रब की रजा के लिए जंग होगी। हजरत गिरामी वक़ार अब जरा गौर फरमाइए, हजरत सहल इब्ने अब्दुल्लाह तुस्तरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुल मौला ने फरमाया कि मैं जिहाद करूंगा मगर रोजे की हालत में करूंगा। तू सोच रहा होगा कि वहां इफ्तार कहाँ है, वहां सहरी कहाँ है, तो चल वो अपनी बात अपनी तरफ रख, मैं पूरा दिन रोजे से रहूंगा। अब उसके बाद फिर हजरत सहल इब्ने अब्दुल्लाह आगे चले, फिर नफ्स फिर मुस्कुराया, नफ्स फिर हंसा, अंदर से आवाज आई तो आपने इरशाद फरमाया अब तू क्यों मुस्कुराता है, अब तू क्यों मुस्कुराता है। तो हजरत सहल इब्ने अब्दुल्लाह तुस्तरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला के नफ्स ने कहा अब मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि 40 साल के बाद ही सही, जाहिर सी बात है आप खलवत में थे तो कोई आपका हाथ नहीं चूमता था, कोई आपके कदमों को बोसा नहीं देता था, कोई आपके नारे नहीं लगाता था, मखलूके खुदा का इज़्दिहाम नहीं होता था, लोग आपके आगे पीछे नहीं चलते थे। इसी बात पर आप बाहर आए हैं तो मखलूके खुदा का इज़्दिहाम होगा, लोग आपके हाथ चूमेंगे, लोग आपके पैर चूमेंगे कि अल्लाह का वली आ रहा है। अब जरा इस बात पर नजर डालो, हम में से न जाने कितने लोग हैं जो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि हमारे नाम का नारा लगाया जाए, हमारे नाम से लोग खड़े हो जाए, हमारी दस्तबोसी हो, हमारी कदमबोसी हो। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, मगर आओ औलियाए कामिलीन की ज़मीने मोहब्बत की तरफ चले जहां नफ्स का खात्मा होता है, और जब नफ्स का खात्मा होता है तभी लिकाए परवरदिगार के रास्ते आसान होते हैं। हजरत गिरामी वक़ार आपने जब ये मंजर सुना कि मुलाकात होगी तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया ओ नफ्से अम्मारा सुन, मैं जंग तो करूंगा मैदाने जिहाद में मगर किसी से बोलूंगा नहीं, अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा नहीं, खामोशी के साथ जब तक जंग होगी लड़ता रहूंगा और लड़ने के बाद एक गोशे में रब की हम्दो सना करूंगा, खुदा की किबरियाई बयान करूंगा, अल्लाह की अजमत बयान करूंगा, रब के शुक्राने अदा करूंगा, अल्लाह की तस्बीह व तहमीद में गुम हो जाऊंगा। अब नफ्से अम्मारा से जब ये बात हो गई तो उसके बाद उसने कहा थोड़ी देर और आगे बढ़े तो अंदर से आवाज आई मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। उसने अपनी खुशी का इजहार किया। हजरत सहल इब्ने अब्दुल्लाह तुस्तरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला ने पूछा कि अब की बार तुम क्यों हंस रहे हो, ये बातें आपके ऊपर से जा रही है मगर जरूरत इन्हीं चीजों की है। हजरत गिरामी वक़ार अब की क्यों बार हंस रहे हो, तो फरमाया उसने कहा चलो अबरचे आप मैदाने जिहाद में खामोशी के साथ बैठेंगे, तनहा बैठेंगे, सब कुछ होगा मगर जाएंगे तो आप जरूर, लोग आपको देखेंगे तो जरूर, मिले चाहे ना मिले मगर आप भीड़ में पहुंचेंगे तो जरूर, आप जाएंगे तो जरूर। आपने इरशाद फरमाया ओ नफ्स अगर तू इससे कामयाब होता है तो मैं मैदाने जिहाद में जाने का इरादा ही तर्क कर देता हूं। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब नफ्स ने ये बात सुनी तो उसने हाय तौबा मचानी शुरू की। कहा अब्दुल्ला इब्ने तुस्तरी मैं हारा तुम जीते, अब जाओ तुम्हें जो करना है, तुमने मुझे खुश होने का जो मौका था वो भी खत्म कर दिया। आपने जब ये मंजर देखा उसको चेक किया तो देखा शिकस्त खुर्दा हो चुका था, उसको देखा तो वो हार चुका था, उसको देखा तो अपनी औकात में आ चुका था। आपने इरशाद फरमाया अब मैं राहे हक में जिहाद भी करूं
करूंगा, रसूलुल्लाह के दीन का डंका भी बजाऊंगा, मखलूक खुदा में जाऊंगा भी। हजरत गिरामी वकार, ये बात बताने का मकसूद इसलिए आपके जहन की तवज्जो है कि सबसे बड़ा आपका दुश्मन आपका नफ्से अम्मारा है। अपने नफ्से अम्मारा को शिकस्त दीजिए, यकीन मानिए कामयाबी की जमानत आपके कदमों में होगी। याद रखिए, आपका दुश्मन वो नहीं है जो जाहिर में नजर आ रहा है, आपका दुश्मन आपके अंदर छुपा हुआ है जो नफसानी ख्वाहिशात के जाल आपके इर्द गिर्द बुने रखा है। आपका दुश्मन वो है जो आपको हिदायत के रास्ते से हटाना चाहता है, दीन के रास्ते से हटाना चाहता है। आपका दुश्मन वो है जो आपको कमजोर करना चाहता है। यही तो कहना चाहता है, मैं सबसे बड़ा मुफ्ती हूं, मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, मैं सबसे बड़ा हाफिज हूं, मैं सबसे बड़ा मालदार हूं, मैं सबसे बड़ा ताजिर हूं। इसी मैं को निकाल दीजिए, यकीन मानिए खुदावंदे कुद्दूस के कुर्ब की मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। यही हमारा मैसेज है। आज उर्से निदाई में मैं ये चाहूंगा, बताने रंगों को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तौरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। आइए हम एक उम्मते वहदत बने, अपने दिलों से कदूरत निकालें, बुत का खात्मा करें, अना के बुत को पाश पाश करें, अना के बुत को तोड़ दें और आप मिल्लते वाहिदा की तरह मजबूत रस्सी में खुद को पिरो लें। यकीनन आने वाले वक्त में फिर किसी की जरूरत नहीं है। मुंतशिर हो तो मुत्तहिद हो तो बदल डालो समाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मैं इस्लाम के गुयूर नौजवानों को यह बात बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हें चलना है तो हजरत अली अकबर के तरीके पर चलो, अगर तुम्हें चलना है तो मौला अब्बास के तरीके पर चलो, अगर तुम्हें चलना है तो हजरत कासिम के तरीके पर चलो। हजरत कासिम और हजरत अली अकबर को अपना आइडियल बनाओ और इस्लाम की बेटियों हजरत ज़ैनब को तुम अपना आइडियल बनाओ, हजरत ज़ैनब को तुम अपना आइडियल बनाओ। जब बच्चियां हजरत ज़ैनब को अपना आइडियल बनाएंगी और नौजवान हजरत कासिम और हजरत अली अकबर को अपना आइडियल बनाएंगे तो जिस मंजिल की तरफ गुजरेंगे रास्ते आसान होते जाएंगे, मंजिलें आसान होती जाएंगी। हजरत गिरामी वकार, बस यहीं तक मेरी गुफ्तगू थी। आपके जहन की तवज्जो मबसूल कराने के लिए मैंने ये चंद बातें कही थी। इन बातों पर अमल की जरूरत है। नफ्स को अपने अंदर, अपने नफ्स को कंट्रोल करिए। आने वाला वक्त रमजानुल मुबारक का है, खुद तौबतुन नसूहा कीजिए। रात के सन्नाटे में अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाइए। आपका रब तो कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। आपका रब तो पुकार रहा है, कहाँ भाग रहे हैं। दुनिया से पनाह लेते लेते आप कहाँ कहाँ पहुँच गए। आला हजरत ने क्या खूब कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, पर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको बुजुर्गाने दीन के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नफ्स से जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। सारे शर की जड़ नफ्स है, आइए इसे कंट्रोल में करते हैं ताकि हकीकी बहादुर कहलाएं। वस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा।